दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपनी रिकमेंड की हुई स्ट्रेटजीज के रिजल्ट्स के साथ। आपको पता है कि मार्केट सेशन के बाद हम उसको बैठ के एनालाइज करते हैं कि कहाँ-कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं और कहाँ-कहाँ हमारी स्ट्रेटजी हमारे हिसाब से हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। आपको पता होगा कि पिछले वीक में हमने एक स्ट्रेटजी को कैरी फॉरवर्ड किया था जिसमें हमें लॉस आया था। तो अगर आज मैंने उस स्ट्रेटजी को मार्केट में स्केयर ऑफ किया है और आज हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स के साथ क्लोज हुए हैं। आप देखिए उस स्ट्रेटजी में पिछले वीक में हमें इतना बड़ा लॉस हो गया था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि हमें हमारे किसी स्ट्रेटजी में लॉस नहीं लगता, अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में ही क्लोज होते हैं। हाँ, देर सवेर हो सकती है। तो चलिए आज जो मैंने आपके साथ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसमें आप ये देखिए निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी। इसमें हमने जो 94,000 की दो कॉलें सेल की थी और एक 9500 की कॉल बाय की थी और उसके साथ साथ ही 9200 की पुट भी सेल की हुई थी। अगर मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये थे हमने ट्रेड लिए 28/4 को, 28/4 की एक्सपायरी तक जो हमने शिफ्ट किए। आप ये देखिए यहां पिछले वीक में तो हमें 29,768 का लॉस था और इस हफ्ते हमने उस पोजीशन को कैरी किया और आज जब हमने इस पोजीशन को स्केयर ऑफ किया तो इसमें हमें 35,000 का, तकरीबन 34,000 कह सकते हैं, प्रॉफिट रहा। दोनों वीक्स को अगर प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट करें तो इसमें 29,768 का लॉस था और इसमें 34,155 का प्रॉफिट आया। तो अल्टीमेटली, हाँ, टाइम जरूर लगा, मैं कह सकता हूं कि 12 दिन लगे, लेकिन अल्टीमेटली हम 4400 का प्रॉफिट लेके मार्केट से निकले। मैं 12 दिन का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 2.5 लाख के इंटरेस्ट इसमें मार्जिन लगता। 2.5 लाख का 12 दिन का इंटरेस्ट अगर 15% एनुअली भी मैं इंक्लूड करूं तो 1,100 रुपए बैठता है। तो उस तरीके से भी हमें तकरीबन 3,300 रुपए इसके अंदर हमें मिले। तो ये स्ट्रेटजी को हमने यहीं क्लोज कर दिया। हाँ, इसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी और मार्केट में हमने परसों क्रिएट की थी, उसमें अभी तक हम लॉस में है। रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर एक स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद की वजह से ऑटो सेक्टर ने एक रिवर्सल दिखाया है। कल भी चले, आज भी चले, लेकिन अभी भी हमारी स्ट्राइक इन द मनी नहीं हुई। आज भी M&M का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 387 के आसपास है और हमारी 390 की कॉल के ऊपर हमने ट्रेड लिया हुआ है। और विप्रो की भी पुट अभी इन द मनी नहीं हुई, अभी भी हमारी दोनों स्ट्राइक्स के बीच में ही है। ये एक साइकोलॉजिकली लॉस कह सकते हो, लेकिन अगर मार्केट में अभी देखा जाए तो हम अभी अपनी स्ट्राइक्स के बीच में ही है। हाँ, अगर कल को कोई बड़ी मूवमेंट आती है M&M के अंदर या कुछ ऐसा आ जाता है तो हम 390 वाली कॉल को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। पेशेंस रखने की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपसे ना ना करते भी 30 से 40 तरीके की अलग अलग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की हुई हैं और एक स्ट्रेटजी को छोड़ के मैं सब में प्रॉफिट में क्लोज हुआ हूं और मुझे अभी भी इसमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि अल्टीमेटली हम इसमें प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। तो चलिए, ये तो रही हमारी पास्ट परफॉर्मेंस की बात। अब क्योंकि निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटजी में हमें प्रॉफिट आ गया, हम उसमें से एग्जिट हो गए। अब मैं आपसे एक नई वीडियो में, कल एक्सपायरी है और उस हिसाब से क्या स्ट्रेटजी बन सकती है, मैं उसको आपसे डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।
और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।